क्या दोस्तों आप भी परेशान हो कि गर्मियां आ गई हैं लेकिन तब भी कोल्ड जा ही नहीं रहा? बार बार बीमार हो रहे हो, वेट लॉस नहीं हो रहा, गर्मियों में थकान ज्यादा रहती है, तो दोस्तों एक बार आप ये लड्डू खाकर देखना। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन हमारे आयुर्वेदा में लड्डू को लड्डू का बोला जाता है और ये एक दवाई देने का तरीका होता है। और ये जो स्पेशल खास लड्डू है ना दोस्तों, इसमें बहुत कम घी का यूज किया गया है, गर्मियों के लिए एकदम स्पेशल है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राई रोस्टिंग करेंगे। ड्राई रोस्टिंग से मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पर बिना घी डाले ही भुनना है। तो सबसे पहले मैंने मखाने भुने हैं, लगभग 40 ग्राम के आसपास ये मखाना है, जो कि होते हैं 3 पूरे कप भरे हुए। याद रखना दोस्तों, सारी भुनाई एकदम लो फ्लेम पर करना, हाई फ्लेम पर मत करना, ताकि चीजें आपकी कंट्रोल में रहे और उतनी ही इवन कुकिंग होगी। भुनना इसलिए है क्योंकि मखानों में इंटरनल मॉइस्चर होता है जो कि भुनने से ही जाएगा। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और ग्राइंड भी सही से होगा। मखानों में फाइबर होता है दोस्तों, मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जब मखाने रोस्ट हो जाएं तो यहाँ पर गैस को बंद कर देता हूँ और ऐसे ही छोड़ देता हूँ मखानों को, ताकि ये और भी धीरे धीरे करके एकदम कड़क हो जाए। एक मखाना चेक करके देखना, बिल्कुल ऐसा क्रिस्पी होना चाहिए। फिर से गैस ऑन करते हैं क्योंकि अभी भी ड्राई रोस्ट ही करना है। इस बार पहले पैन में आप बादाम और काजू डालना, इनको 2 मिनट तक रोस्ट करना आराम से। बात सारी ये है कि जब आप मगज डालोगे तो मगज बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे और काजू बादाम अपना टाइम लेंगे, ताकि इक्वल रोस्टिंग हो। इसलिए मैंने पहले 1-2 मिनट काजू बादाम को भुना, फिर यहाँ पर मगज को डाला है और अब धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पर रोस्टिंग करी है इसकी। गर्मियों में मगज बहुत काम के होते हैं। ये मस्क मेलन सीड्स यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसमें हेल्दी फैट्स है दोस्तों, प्रोटीन है और यही गर्मियों में आपकी बॉडी के एनर्जी को मेंटेन करेगा। अब आप बोलोगे कि भरत भाई आपने काजू और बादाम का भी तो यूज किया है, ये तो थोड़े गर्म होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ 2-2 चम्मच यूज किया है। और रही बात बादाम की, तो आप यहाँ पर मामरा यूज मत करना, उसको अवॉइड करना। कैलिफोर्निया, गुरबंदी, इसको आराम से यूज कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पर तब तक रोस्टिंग करी है जब तक कि एकदम मगज से पटाखे फटने शुरू नहीं होते। ये देखो, बिल्कुल ऐसे, और इनका कलर नहीं बदल जाता। जब ये स्टेज आ जाए ना तो गैस को बंद कर देना और ऐसे ही पैन में छोड़ देना और फिर देखना एकदम डीप रोस्टिंग हो जाएगी। इसे भी निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब बात करते हैं मिठास की। क्या होता है दोस्तों कि अगर गर्मियों में आप बहुत हैवी लड्डू खाते हो जो कि घी से भरे हुए हो या ओवर स्वीट हो, तो उनको खाने के बाद आपको एकदम हैवी सा फील होता है, बॉडी में अच्छा फील नहीं होता। तो मेरे कहने पे हल्की स्वीटनेस के लिए यहाँ पर खजूर का यूज करना। लगभग 90 ग्राम मैंने खजूर लिए हैं, सीडलेस हैं ये, और इनको पहले ग्राइंड कर लिया है अपनी छोटी वाली मिक्सी में। खजूर को अगर आप डायरेक्टली लड्डू में डालोगे तो याद रखना इतना इजी नहीं होता उनसे काम करना। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली खजूर से अपने लड्डुओं में सॉफ्टनेस ला पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ग्राइंड कैसे करना है। ग्राइंडिंग ही डिसाइड करेगी कि आपके लड्डुओं का टेक्सचर कैसा आएगा। तो मेरे कहने पे यहाँ पर सबसे पहले तो मखाने को ग्राइंड करना और थोड़ा इसका पाउडर बनाना। एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना, कोर्स पाउडर, जैसे कि मोटा आटा पिसा होता है या मोटा बेसन होता है ना, बिल्कुल उस लेवल तक आप पीसना। इसे आप निकाल लेना और फिर यहाँ पर काजू बादाम मगज, इनको ठंडा करके पीसना। अगेन इसको भी कोर्स ग्राइंड करना, एकदम फाइन नहीं लेकिन बहुत दरदरा भी नहीं। बिल्कुल ऐसा अगर होगा तो इनका टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा और आपके लड्डू ड्राई आउट नहीं होंगे। जितना मुझे समझ में आता है, लड्डुओं में 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा वेट मिक्स और एक होता है हमारा ड्राई मिक्स। तो जो यहाँ पर ड्राई मिक्स है, हमें उसको ऐसा रखना है कि वो ज्यादा सूखा फील ना हो, ज्यादा ड्राई बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा घी का यूज बिल्कुल नहीं करने वाले। घी से याद आया, अब थोड़ी सी और रोस्टिंग कर लेते हैं। तो उसी पैन में आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून या मैक्सिमम 3 टेबलस्पून घी डालना और सबसे पहले मखाने, काजू, बादाम, मगज, इनको ड्राई रोस्ट करना लगभग 2 मिनट। ये स्टेप बहुत जरूरी इसलिए है ताकि आपके लड्डू में हल्की सॉफ्टनेस रहे। अगर बिल्कुल भी घी नहीं होगा तो आपके लड्डुओं का टेक्सचर काफी ड्राई फील होगा, रूखापन रहेगा उनमें। तो भुनना जरूर, लगभग 2-3 मिनट आराम से। ये अपने आप ही पाउडर जैसा सा हो जाएगा, दानेदार और बिल्कुल फ्लोइंग हो जाएगा, चिपकने नहीं लगेगा। ये देखो ऐसा। जब ये स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर डालना अब डेसिकेटेड कोकोनट
और इसको भी आपने बहुत नहीं भुनना, मुश्किल से आपने 2 मिनट भुनना है मीडियम लो फ्लेम पर आराम से। ज़्यादा कलर वलर कुछ मत लेना, बस इस बात का ध्यान देना कि खुशबू कैसी आ रही है। अगर आपको भुने हुए नारियल की खुशबू आ जाती है 2 मिनट में, देन दैट्स इट, आप बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुके हो कि इसके ऑयल्स गर्म हो चुके हैं। आप यहाँ पर इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना और अब यहाँ पर डालना सौंफ और इलायची का पाउडर एकदम लास्ट में, ताकि इनकी खुशबू बहुत अच्छे से आए। ये मिलाकर सारी चीजें एक परात में निकाल कर रख देना। और अब इसी पैन में फिर से आपने 1 चम्मच घी डालना है। ये घी है खजूर के लिए। खजूर क्या है? खजूर आपको हल्का सॉफ्टनेस में चाहिए, याद रहे, तो भुनने से ये और भी नरम हो जाता है। मैं क्या करता हूँ कि हल्की सी लाइट रोस्टिंग करता हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी, 1 टेबलस्पून पानी का डाल देता हूँ, जिससे ये बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाता है। ना ही इससे आपकी लड्डू की लाइफ खराब होगी और उल्टा बांधने में आपको आसानी होगी। करके देखना, ये देखो बिल्कुल ऐसा आपको चाहिए। इसे भी मैंने यहाँ पर अपनी परात में डाल दिया है। और अब लास्ट चीज बना लेते हैं, जो कि है हमारी चाशनी। हाँ, लेकिन चीनी से मत बनाना यहाँ पर चाशनी। मैंने यहाँ पर खास कर मिश्री का यूज किया है। कई लोगों को तो पता ही है कि जो मिश्री है उसकी तासीर ठंडी होती है हमारे शरीर के लिए। चीनी से आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक एकदम से आती है और जो मिश्री है उसमें हल्का सा डिले होता है, तो ये काफी बेटर है आपके लिए। और जब आप मिश्री को यूज कर रहे हो कोई भी रेसिपी में, तो उसको पकाने का भी एक राइट तरीका होता है, तो ये चीज ध्यान से देखना। तो जब आप पैन में मिश्री डालोगे, आप यहाँ पर पानी डालना और इसको लो फ्लेम पर घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना। या तब तक घुमाना जब तक मिश्री पूरी गायब नहीं हो जाती। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी दोस्तों, तब तक पकाना है जब तक ये स्टिकी चाशनी नहीं बन जाती। जैसे ही आपकी मिश्री पूरी पिघलेगी ना, ये देखो गायब हो गई ना, 2-3 मिनट इसको सिमर होने देना, पकने देना। बिल्कुल आपकी वही स्टेज आ जाएगी। बेसिकली सारा पानी उड़ जाना चाहिए हमारी चाशनी से और सिर्फ मिश्री रहनी चाहिए। दैट्स इट। जब ये स्टेज आ जाए, ये देखो कोई तार नहीं है, बिल्कुल ये स्टेज, तो आप फटाफट से यहाँ पर अब चाशनी को डालना मिक्सचर में, सारी एक साथ डालना और इसको अपने हाथों से मिलाने की कोशिश मत करना, हाथ जल जाएंगे। कोई करछी या स्पैचुला से करना। थोड़ी ठंडी हो जाए तो बस लड्डू बांधना शुरू कर देना, नहीं तो धीरे धीरे करके ये और सेट हो जाएंगे। मैंने अपनी चाशनी को थोड़ा सा पतला रखा है, जिससे कि मुझे बांधने में काफी आसानी हुई। अगर आपकी चाशनी ज्यादा खिंच गई, 1 तार या 2 तार की बन गई, तो ये बहुत जल्दी हार्ड भी होने लग जाएंगे। तो ध्यान रखना बस ये मिश्री वाले पार्ट को, और फिर देखना एकदम इजीली आप लड्डुओं को बांध लोगे। आराम से 15 से 16 लड्डू बन जाते हैं दोस्तों, 30 ग्राम का एक, और बिल्कुल 1 महीने तक एकदम सेट रहते हैं। आप इसको प्लेन दूध के साथ खा कर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। मैं तो अपने घर में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता हूँ, जिससे वो बीमार बिल्कुल ना हो और एकदम हेल्दी रहे और उनको खाने में भी मज़ा आए। इन गर्मियों में आप दोस्तों अपनी फैमिली के लिए लड्डू ज़रूर बनाना, आपके बहुत काम आएंगे।